बिटकॉइन ने अपनी तारीखी हद को छू लिया है और कीमत तारीख में पहली बार 1 लाख अमरीकी डॉलर से भी तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता सुबह एशिया की मार्केट खुलने से पहले बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $96,250 थी, लेकिन 5 दिसंबर को मार्केट खुलते ही इसमें ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। अच्छा, अब ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बनाने का वादा किया था और ट्रंप की कामयाबी के बाद ये उम्मीद भी की जा रही थी कि उनकी हुकूमत क्रिप्टो करेंसी के लिए साजगार माहौल फराहम करेगी। ट्रंप की फतह के बाद बिटकॉइन की कीमत में 50% से ज़ायद का इजाफा हो चुका है और साल के आगाज़ से ही अब तक तकरीबन 134% इजाफा देखा गया है। एब्सोल्युटली। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। खाकान साहब, ट्रंप ने तो अपनी विक्ट्री स्पीच में भी शुक्रिया अदा किया था बिटकॉइनर्स का भी, उनको कहा था यू आर वेलकम, और उन्होंने अमेरिका को जो है वो अब क्रिप्टो कैपिटल बनाने का भी वादा किया है, दावा किया है। अमिडस्ट ऑल दिस, आर वी एंटरिंग अ न्यू फेज ऑफ इकोनॉमी प्रोवाइडेड द फैक्ट कि बहुत सारे लोग अभी भी बिटकॉइन के खिलाफ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बिटकॉइन इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है वो याद रखिए, इट्स लाइक गोल्ड, राइट? इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू. इट्स इजी टू ट्रेड एंड इट्स इजी टू मैनेज. सो वो एक गोल्ड की तरह ट्रेड हो रहा है. इट्स अ रियल स्टोर ऑफ वैल्यू. अब एक रजीम थी जो बिटकॉइन फेवरेबल नहीं थी उतनी, और एक रजीम नई आई है जो बहुत बिटकॉइन फेवरेबल है. ये भी बात आपने अंडरलाइन तो की, बट उसको खुल के कर लें कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया कि बहुत से यंगर लोग जो थे वो बिटकॉइन होल्ड कर रहे थे, और जब आपने और उनसे बहुत पैसे बनाए हैं, मतलब 1 लाख से ऊपर है इस वक्त. लॉट ऑफ पीपल हैव मेड लॉट ऑफ मनी and the younger community has made a lot of money and those are your voters. So I think politically भी उसका शायद फ़ायदा हुआ है. अब जो बिटकॉइन है वो एक गोल्ड की तरह स्टोर ऑफ वैल्यू बनेगा. डॉलर की जो inherent strength है वो नहीं छोड़ना चाहती. A lot of people think like that also. I don't think कि वो भी तब्दील होगा, पर in coming years बिटकॉइन एंड अदर करेंसी इनकी एक्सचेंज ट्रेड हो बनेगी. सो आई थिंक इसको एक तकवीत मिलेगी. पर अगर आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट यूएस की देखेंगे, S&P, नैस्डैक और डाउ, ये तीनों जो इंडाइसेस हैं, टेक हेवी इंडाइसेस स्पेशली जो हैं वो बहुत बड़े हैं, इसलिए कि यू हैव अ प्रो ग्रोथ एंड अ प्रो मार्केट regime that people think are coming in. जो यूएस ट्रेजरी की भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सारी इस वक्त दिखती भी ऐसे हैं कि, और ये मैं मार्केट्स को बहुत क्लोजली देखता भी हूँ, इस पर एडवाइस भी करता हूँ दुनिया में. सो बहुत करीब से अगर आप इनको देखें तो वो अपॉइंटमेंट्स भी ऐसी ही दिख रही हैं जिसमें बहुत एक प्रो ग्रोथ एजेंडा. फिर आप उसको डॉज, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ कटिंग द एक्सपेंडिचर जो करने जा रहे हैं दो लोग, आप उनके लिहाज से सोचें. सो ओवरऑल ये सारा कुछ अमेरिका की जो प्रोडक्टिविटी है और जो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म जिसको कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे नए इंजन्स ऑफ ग्रोथ जैसे AI इस वक्त है वो बनते रहते हैं और पैदावार भी सलाहियत बेहतर होती रहती है. दिस इज़ द क्रूशियल डिफरेंस इन पाकिस्तान थिंकिंग, वेयर हम सारा वक्त IMF, फिस्कल डेफिसिट इसमें फंसे रहते हैं, और जो अमेरिका की सारी सोच है वो ये है कि नए ग्रोथ इंजन्स क्या होंगे, प्रोडक्टिविटी कैसे बेहतर होगी, एफिशिएंसी कैसे लानी है, और उसकी पेस ऑफ चेंज इज सो डिफरेंट देन अदर कंट्रीज. देन दैट्स वाई इस वक्त जो अमेरिकन मार्केट्स हैं वो बहुत अच्छी ट्रेड कर रही हैं, जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो अच्छी नहीं ट्रेड करी हैं, और यूरोप में ये समझा जा रहा है कि जो इंजन ऑफ ग्रोथ है वो स्लो हो गया है. अच्छा। ये है इस वक्त दुनिया. इसी को फॉलो करते हुए चाइना ने एक इम्पेटस क्रिएट किया है ताकि जो चाइनीज़ ग्रोथ है उसको भी वापस लाया जा सके. ये जो वर्ड बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ग्रोथ का, एफिशिएंसी का, प्रोडक्टिविटी का, ये है दुनिया की तरक्की का राज. जो चाइना ने भी अपने लोगों को गुर्बत से निकाला है, उसकी एक ही वजह थी कि वो ग्रो 7% पे कर रहा था और पाकिस्तान पिछले 2 दिहाइयों से 4% पे ग्रो कर रहा था. खाकान साहब, दिस इज द डिफरेंस. जी खाकान साहब, अमेरिका चाइना तो उस ग्रुप में है बिटकॉइन वाले चलें, लेकिन आप किसको सपोर्ट करते हैं? बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं? आप किस ग्रुप में हैं? देखिए, ये जो सवाल है, जो ट्रेडिशनल करेंसी है अमेरिका की और उसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी, बट चूँकि ये नई स्टोर ऑफ वैल्यू क्रिएट हुई है, इसमें भी इन्वेस्ट करना जो है एज एन इन्वेस्टमेंट रिजीम, मैं ये कहता हूँ कि यू हैव टू हैव सम मनी इन दिस, यू हैव टू हैव सम मनी अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं इन ग्रोथ एसेट्स. AI is the next few years
then EV is the next few years, transition ESG का जिसे कहते हैं is the next few years. So you bunch up your monies in different assets, और कुछ आप फिक्स्ड इनकम में रखते हैं. So a good asset manager जो होता है वो अपना रिस्क अवर्स एसेट्स में भी रहता है, ग्रोथ एसेट्स में भी रहता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी रहता है. That's how I think about it. वैसे खाकान साहब, जिन लोगों ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है वो तो यकीनन मालामाल हो ही गए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसका इतना रुझान नहीं है, कुछ लोग तो इसको मानते भी नहीं हैं. क्या आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को भी इससे लीगल कर देना चाहिए, एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए पाकिस्तानियों के अंदर भी इस चीज़ के लिए? देखिए, पाकिस्तान में तो यू हैव टू रियली प्रायोरिटाइज कि आपने अगले 1 साल 2 साल 3 साल में क्या करना है. अब मैं ये 3 साल में इसलिए कहता हूँ कि क्या करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है, इसलिए कि आपका एक IMF का प्रोग्राम है और उसकी वजह से स्टेबिलिटी है एक्सटर्नल. अभी भी कल देखिए $3 अरब मौखर हो गए जो सऊदी अरेबिया को पे करने थे. सो अभी आप एक जो स्टेबलाइजेशन है उसमें से गुजर रहे हैं. आई थिंक बिटकॉइन पाकिस्तान के लिए ज़रूर इस चीज़ों को सोचना चाहिए, पर पहले अपने जो फंडामेंटल मसाइल हैं उनको हल करें, ताकि जो बार बार ICU के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है वहाँ ना जाना पड़े. एक जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है जो डिलीवर कर सकता है, वो एक हद तक इन चीज़ों को सॉर्ट कर सकता है. अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे कि आपने डिलीवरी क्या देनी है अगले 3 साल में, और पाकिस्तान की डिलीवरी उन्हीं 2 चीज़ों पे होनी चाहिए, पैदावारी सलाहियत और एफिशिएंसी पे. अब अगर ये गोल लेकर चलेंगे मुल्क में, इन्वेस्टमेंट का गोल लेकर चलेंगे, तो फिर मुल्क डिफरेंट दिखना शुरू होगा. पर ज़रूर इस पे काम होना चाहिए, रिसर्च पेपर्स आने चाहिए इस पे, जो आपको रिस्क अवर्स होने के लिए जो बेंचमार्क्स लगाने हैं वो सामने आने चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसमें इन्वॉल्व भी होना चाहिए. एब्सोल्युटली ठीक है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या दुनिया, द वर्ल्ड हैज़ बीन टेकन ओवर बाय बिटकॉइन, अमेरिका से लेके यूरोप तक. खैर यूरोप का अपना इस पे एक पर्सपेक्टिव है, चाइना का अपना एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन पाकिस्तान में क्या इस चीज़ को होना चाहिए? बहुत सारे पाकिस्तानी खेल तो रहे बिटकॉइन में, लेकिन वो बहुत कम उनकी तादाद तो है. मानते भी नहीं है बिटकॉइन, वो बहुत सारे लोग, हमें नजर नहीं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं. नज़र तो खैर बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन मानते तो है ना. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.